अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे। लास्ट टाइम हमारा जो टॉपिक था वो वेपरेशन का टॉपिक था। आज हमारा जो टॉपिक है बेटा पेज 85 पर है, वेपर प्रेशर के हवाले से। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम with the liquid at a particular temperature is called vapor pressure of the liquid। ये डेफिनेशन बेटा आपने कर लेनी है। अब इसको अंडरस्टैंड करना है, मतलब ये होता क्या है। जब आपके पास एक क्लोज सिस्टम होता है बेटा, क्लोज सिस्टम, लिक्विड्स को आप हीट अप करना शुरू करते हैं तो जो लिक्विड होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? गैस फेज में, मतलब उसके वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं विद इक्विलिब्रियम स्टेट। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा होता है उसी वक्त एट द सेम टाइम गैसेस कन्वर्ट हो रही होती हैं। गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो कन्वर्ट हो रहे होते हैं लिक्विड में। तो इनमें गैस में और जो लिक्विड में ये जो प्रोसेस है, ये जो फिनोमिना क्रिएट होता है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इन दोनों की जो शरह है बनने की शरह, मीन्स दैट कि लिक्विड का गैस बनने की शरह और गैसेस का दोबारा से कन्वर्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होना, इन दोनों का जो रेशो है, रेट है, जब ये सेम हो जाता है तो इसको बोलते हैं कि लिक्विड और वेपर्स में जो स्टेट है वो कौन सी है? इक्विलिब्रियम स्टेट है। ठीक है, पहले तो एक बात होगी। अब इसको दोबारा से हीट करते हैं, दोबारा समझते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, वो प्रेशर जो वेपर्स एक्सर्ट करते हैं ऑफ अ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, किसी ख़ास टाइम पर, किसी ख़ास टेम्परेचर पर, सॉरी, इस कॉल्ड वेपर प्रेशर। इसको वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अब नीचे जो मतलब इसकी बताई गई है इंफॉर्मेशन उसको देखते हैं। द प्रेशर इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट व्हेन द रेट ऑफ वेपराइजेशन एंड द रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू ईच अदर बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अब इक्विलिब्रियम स्टेट बता भी दी है आपको लिख कर कि क्या होती हैं। जब एवेपोरेशन का और कंडेंसेशन का प्रोसेस, गैसेस का लिक्विड में कन्वर्ट होना, ये कंडेंसेशन कहलाता है। इन दोनों का जब एवेपोरेशन और कंडेंसेशन का जो रेट है जब इक्वल हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। ये इक्वेशन फॉर्म में बना भी दी है। फ्रॉम द ओपन सरफेस ऑफ अ लिक्विड मॉलिक्यूल एवेपोरेट एंड मिक्स विद द एयर बट व्हेन वी क्लोज अ सिस्टम, जब आप लिक्विड को ओपन रखते हैं जस्ट लाइक दिस, इसको आप बल्ब बर्नर से हीट अप करना शुरू करेंगे तो इसके जो वेपर्स हैं वो किसमें? एयर में मिक्स होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हवा में इसके जो वेपर्स बन रहे हैं हीट अप करने से लिक्विड के वेपर्स हवा में मिक्स होंगे। उसके साथ ही लिखा हुआ है व्हेन वी क्लोज अ सिस्टम, जब आप हमारे पास एक क्लोज सिस्टम होता है, evaporated molecule start gathering over the liquid surface। अब इसको कंडीशन को बना लेते हैं जो इसमें लिखी है। ठीक है, ये आपके पास क्लोज सिस्टम आ गया, सिलेंडर है, ये लिक्विड है, यहाँ तक ये गैस लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं सारे बेटा। जैसे ही आपने हीट अप किया है किसी खास एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, किसी खास टेम्परेचर पर गैस के मॉलिक्यूल यहाँ ये गैस में कन्वर्ट हो गए, एवेपोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, सिस्टम आपके पास क्लोज है। अब इस स्टेट की बात कर रहे हैं व्हेन वी क्लोज अ सिस्टम एवेपोरेटेड मॉलिक्यूल, इनकी बात कर रहा है। ये जो यहाँ पर जमा हुए हैं लिक्विड में और पिस्टन के दरमियान, यहाँ पर ये जो गैस के मॉलिक्यूल इकट्ठे हुए हैं, जमा हुए हैं, इनकी बात कर रहा है। व्हेन वी क्लोज द सिस्टम एवेपोरेटेड मॉलिक्यूल स्टार्ट गैदरिंग ओवर द लिक्विड सरफेस, लिक्विड की सरफेस पर। अच्छा, फिर इनिशियली द वेपर्स कंडेंस स्लोली टू रिटर्न द लिक्विड। स्टार्ट में ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं ये लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन इनका जो रेट है वो कम होगा, मतलब ये कम लिक्विड में कन्वर्ट होना, क्योंकि इनकी जो क्वांटिटी है
वो कम है, अभी कंसंट्रेशन अभी इनकी कम है स्टार्ट में, एट इनिशियल पॉइंट। आफ्टर सम टाइम कंडेंसेशन प्रोसेस इंक्रीजेस and the state reach when the rate of evaporation become equal to the rate of condensation। लेकिन कुछ देर के बाद जो evaporation का प्रोसेस है और कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है वो दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, ठीक है। मतलब जितनी जल्दी लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है उतनी जल्दी उसी रेट के साथ, सेम रेशो के साथ गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। At that state, the number of molecules evaporating will be equal to the number of molecules coming back condensing to the liquid. This state is called dynamic equilibrium state. This state is called dynamic equilibrium state. इस state को आप dynamic equilibrium state बोलेंगे जब evaporation और condensation ये दोनों प्रोसेस इक्वल हो जाते हैं सेम रेट पर, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये जो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट है, ये आप 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इस पर वेपर प्रेशर में भी कुछ फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पे हमारे पास है नेचर ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड, पोलर लिक्विड हैव लो वेपर प्रेशर देन द नॉन पोलर लिक्विड एट द सेम टेम्परेचर पर जो आपके पास पोलर लिक्विड्स हैं उनका जो वेपर प्रेशर वो कम होता है, जबकि नॉन पोलर का वेपर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है सेम टेम्परेचर पर। ये डिपेंड करता है उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस तरह के हैं, उनमें केमिकल बॉन्डिंग के जो फोर्सेस हैं ये उन पर डिपेंड करता है कि उनका पोलर का रेट कम क्यों है और नॉन पोलर लिक्विड्स का जो रेट है वेपर प्रेशर का एक्सर्ट करने का वो कम या ज़्यादा क्यों है। ये डिपेंड करता है उन पर, उनके मालिक्यूल के दरमियान मौजूद फोर्सेस पर। दिस इज़ बिकॉज, अब रीज़न लिख भी दिए जो मैंने आपको बताई, दिस इज़ बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द पोलर मालिक्यूल ऑफ द लिक्विड के पोलर के जो मालिक्यूल हैं, पोलर लिक्विड के मालिक्यूल, उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए पोलर लिक्विड्स के जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा, मतलब वो कम वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो डेफिनेटली उनका वेपर प्रेशर भी कम ही होगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर हैज़ अ लेस वेपर प्रेशर दैन दैट ऑफ अ एल्कोहल एट द सेम टेम्परेचर। पानी पोलर मालिक्यूल है, पोलर लिक्विड है, इसका वेपर प्रेशर एक्सर्ट करने का जो रेशो है, रेट है वो कम है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। अल्कोहल में आपने पहले भी देखा है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, वाटर से वीक होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास साइज ऑफ मालिक्यूल, स्मॉल साइज मालिक्यूल इजीली एवेपोरेटेड देन अ बिग साइज मालिक्यूल, हैंस स्मॉल साइज मालिक्यूलर लिक्विड एक्सर्ट मोर वेपर प्रेशर। अब ये जो स्मॉल साइज़ के मालिक्यूल होते हैं ये जल्दी से कन्वर्ट हो सकते हैं किसमें, गैस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, इसलिए ये ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू लार्ज साइज मालिक्यूल। लार्ज साइज मालिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसलिए उनको ब्रेकअप करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसलिए उनका जो वेपर प्रेशर है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल साइज मालिक्यूल। एग्जाम्पल में बता दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल हेक्सेन हैज़ अ स्मॉल साइज मालिक्यूल एज़ कम्पेयर टू डिकेन। अब ये जो हेक्सेन है और डिकेन है मैं इनको बता दूँ आपको, C6H14 और दूसरा हमारे पास है डिकेन C10H22, ठीक है। अब इसका हेक्सेन का पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, इसमें 6 कार्बन हैं हेक्सेन में, H3 CH2 CH2 और यहाँ पर CH3, ठीक है। अब ये है मालिक्यूल किसका, हेक्सेन का। अब हम डिकेन की बात करते हैं। डिकेन में 10 कार्बन एटम है, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि डिकेन का जो साइज है वो लार्ज है एज कंपेयर टू हेक्सेन।
ठीक है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं आपके पास बेटा? 6 हैं हेक्सेन में, और H कितने हैं आपके पास? 14। जबकि डिकेन में आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 10, और हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं? 22। तो इन दोनों नंबर्स में ह्यूज डिफरेंस है। ये स्मॉल साइज मॉलिक्यूल है और ये लार्ज साइज मॉलिक्यूल है। इसका वेपर प्रेशर हेक्सेन का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू डिकेन। नेक्स्ट आपके पास लास्ट इफेक्टर जो इस पर इफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर। एट हाई टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज़ हायर देन एट लोअर टेम्परेचर। अगर आप इसका लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो जल्दी से वेपर्स बनेंगे। जितनी जल्दी वेपर्स बनेंगे एट हाई टेम्परेचर वेपर प्रेशर वो भी ज़्यादा होगा। जो वेपर्स हैं वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। जब आपके पास लोअर टेम्परेचर होता है तो कम वेपर्स बनते हैं, तो इसलिए जो वेपर प्रेशर है वो भी कम ही होता है लिक्विड्स का। नेक्स्ट हमारे पास टेबल है 5.1 रिलेशनशिप ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर विद टेम्परेचर। आपके पास टेम्परेचर है कुछ लिक्विड्स का, उनके यूनिट्स के हवाले से वो देखते हैं। टेम्परेचर हमारे पास स्टार्ट में है 0। वेपर प्रेशर मिलीमीटर ऑफ Hg ये हमने देख लिया है। वो कितने है जी किसी भी लिक्विड का? ये वाटर का वेपर प्रेशर है 4.58। टेम्परेचर आपके पास जब 60 हो जाता है, अगर हम लेफ़्ट टू राइट बात करें, चल टॉप टू बॉटम का लेते हैं, 0 से 20 से 40, तो ये आप वैल्यूज़ देख सकते हैं कि वैल्यूज़ क्या हो रही हैं? चेंज हो रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास 60, 80 एंड ये टेबल आपने बेटा याद के लेना है। ये मीन्स दैट इसको कैसे याद करेंगे आप? 0 सेंटीग्रेड पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या है, 40 पर इसका क्या वेपर प्रेशर है, और 100 पर। ठीक है, ये इस तरह के MCQs बन सकते हैं। तो जो आज की बेटा आपकी डायरी है वो वेपर प्रेशर को आपने कंप्लीट करना है पेज 85 और 86 पर। डायरी आप नोट कर लें, पेज 85 और 86, ये 2 पेज आपने याद करने हैं और आपको मुझे सेंड कर देनी है। ठीक है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। टेबल की RP करनी है। नेक्स्ट टाइम आपके साथ बेटा नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।